एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारे सामने आता है जब हम ट्रेड लेने जाते हैं कि हम स्टॉप लॉस किधर लगाएं, टेक प्रॉफिट किधर लगाएं। उसका आज हम इस वीडियो में सोल्यूशन एब्सोल्युटली क्लियर कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अपनी स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और टेक प्रॉफिट प्लेसमेंट को एडजस्ट करना सिखाएंगे, वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपको बहुत मजा भी आएगा डेफिनेटली। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करो। मेरे लिए बहुत मैटर करती है क्योंकि इससे मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छे से कंटेंट क्रिएट करने का, सबके लिए जो भी सीखना चाहते हैं। बीइंग ऑनेस्ट, मैं देखो कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे और ना मेरा कोई पर्पस है चार्ज करने का सिखाने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज अच्छी लगे। कमेंट जरूर करना कि आपको अच्छा लगा। प्लीज कमेंट में बताओ कोई आपके डाउट्स हैं, क्या जानना चाहते हो, अपनी तरफ से कोई वीडियो स्पेसिफिक चाहते हो वो जरूर बताओ। तो बिना ज्यादा टाइम लिए हम चलते हैं वीडियो में। तो अब हमारे पास एक चीज आती है, जब हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना चाहिए, जिससे हम फेक मूवमेंट से बचें। मतलब जैसे कई बार होता है कि आप एंट्री लेते हो, आपने स्टॉप लॉस लगाया बट आपकी डायरेक्शन में तो प्राइस जाता है बट आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाता है। उस चीज से हम कैसे बचें या उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज समथिंग जो अपने हिसाब से हमेशा चलेगा, लेकिन हम उसमें अपने तरीके से एफिशिएंटली ट्रेड कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस ज्यादा बचा सकते हैं, टेक प्रॉफिट ज्यादा ले सकते हैं। तो हम चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे पास ये येलो लाइन है फॉर सपोज 1 आवर टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड है। मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड दिखाया, पुल बैक, फिर एक अपसाइड दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब फॉर सपोज ये एक डिमांड बन गया है और यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस भी है। अब ये जो ग्रीन वाले मेरा ट्रेंड है, ये हमारे पास सपोज एक 5 मिनट का डाउन ट्रेंड आ रहा है जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे पुल बैक हो सकता है। और हमने क्या सीखा है वो ये है कि जब हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ अलाइन हो जाए, सपोज अगर बाय देख रहे हैं हम, तो अप ट्रेंड 1 आवर का और 5 मिनट्स का जो ट्रेंड है, अभी जब तक वो डाउन ट्रेंड है मतलब वो 1 आवर पे पुल बैक चल रहा है। और जब वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में जब प्राइस एक्शन डाउन साइड या फिर डाउन ट्रेंड फिनिश होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा के अप ट्रेंड में आ जाए, दैट मीन्स अब हम उस ट्रेड को ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ और ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड के लिए हम ले सकते हैं। तो वही चीज को हम थोड़ा सा बात करते हैं आज कि इसमें हम किस तरह से अपना स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और टेक प्रॉफिट कहाँ पे रख सकते हैं, जिससे कि हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली बैठें और अपनी ट्रेड्स को उनका काम करने दें जो हमें अच्छे प्रॉफिट्स देंगे। तो अभी जैसे ये है, मैं एक बेसिक डायग्राम आपके लिए ड्रॉ कर रखा है। अब ये जो मैंने येलो सर्कल बना रखा है, इसको मैं थोड़ा सा लाइव प्राइस फॉर्मेशन की तरह आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें हम अपनी स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट और टेक प्रॉफिट प्लेसमेंट कैसे रख सकते हैं। ये प्राइस हमारे पास फॉर सपोज ऊपर से आता है एंड यहाँ पे हमारा ये डिमांड एरिया है। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। POI मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उस तरफ में हम ऑब्जर्व करेंगे अपनी ट्रेड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। और ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो मैंने बनाए ये हमारे याद रखेंगे, अभी हमारे पास हायर टाइम फ्रेम क्या है, दैट इज 1 आवर के। ठीक, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इन्हें पीछे कर देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन कम हो। जैसे ये प्राइस मूवमेंट हो रही है, प्राइस नीचे आया, इसने एक रेंज टाइप से क्रिएट करी जिसमें इक्वल हाइज और इक्वल लोज टाइप से इसने बनाया। अब मोस्टली लोग क्या करेंगे, उनको दिख गया कि प्राइस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है, प्राइस ने अपसाइड मूव दिखाया, वो यहीं पे अपनी बाइंग करनी चालू कर देंगे। फॉर सपोज उन्होंने यहाँ से बाय करना चालू करा, स्टॉप लॉस इसके नीचे, एंड लेट सपोज XYZ जगह उन्होंने टारगेट रख दिया। बट ये हमारे पास क्या हुआ, इसके बाद एक प्राइस ने वापस एक अच्छे से डाउन साइड मूव दिया एंड देन उसने जो प्रॉपर अपसाइड मूव दिया, उसके बाद प्राइस हमारा असली तरीके से अप ट्रेंड में जाएगा। तो इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, इसको बेटर करने का तरीका ये है, ये जो आप यहाँ पे इधर हमें यहाँ तो यहाँ पे इक्वल लोज मिलेंगे, ये एक सिंगल लो भी मिल सकता है जहाँ पे लोग पेशेंस जिन पे नहीं है वो वहीं पे ट्रेड एंटर कर लेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे लिक्विडिटी जोन मिलेंगे। तो जैसे ये हमारे पास एक लिक्विडिटी जोन है, इसको हमने लिक्विडिटी दिया। अब प्राइस ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया यहाँ से इस मूवमेंट में नीचे, जो प्राइस ये ऐसे गया और इसको स्वीप कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसके बाद जो प्राइस ने ये अपसाइड मूव दिया है, दिस वन लास्ट वन फ्रॉम हेयर टू हेयर,
यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, प्राइस ने हमें क्लियरली एक, अब हमने क्या डिस्कस किया था, जब प्राइस सिमिलर डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाएगा, दैट इज, मेरा कहने का मतलब है 1 आवर टाइम फ्रेम की सिमिलर डायरेक्शन में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा देगा। लेकिन उससे पहले हमें हमेशा एक चीज याद रखनी है ट्रेड्स की चलने की प्रोबेबिलिटी हाई रखने के लिए, दैट इज वो एक लिक्विडिटी स्वीप जरूर करे सेल साइड की, जो जैसे यहाँ पे प्राइस ने इस वाले एरिया में करी है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ इस जोन में। अब हमारे पास क्या चीज आती है, नाउ कम्स द रियल थिंग जो हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं, दैट इज वेयर टू प्लेस आवर स्टॉप लॉस। अब सपोज यहाँ पे हम बाय करेंगे बिकॉज हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इज टू द अपसाइड एंड अलाइंड विद 1 आवर टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट्स भी अप ट्रेंड में हो गया है एक्सपेक्टेडली और 1 आवर हमारा अप ट्रेंड में था ही। तो सबसे पहली चीज हमें देखनी है, प्राइस यहाँ पे भी हमें एक डिमांड देगा जिसके साथ इम्बैलेंस होगा या कह दो फेयर वैल्यू गैप, जो कि 5 मिनट बेस पे होगा। अब हमारे पास दूसरी चीज़ आती है फिब ड्रॉ करना, जिससे हम अपने प्रीमियम डिस्काउंट जोन चेक करेंगे। अब हमारे पास 50 का जोन ये है, इसके नीचे का जो भी एरिया है जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ से आप एंट्री प्लेस कर सकते हो, चाहो तो 50% से प्लेस कर दो। और जो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होती है वो हमारी यूजुअली 0.6 से लेके 0.70 के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया, चलो मैं 0.62 तक प्लेस करूंगा फॉर एग्जांपल। और अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस मेरा होगा जिस लो ने ये लिक्विडिटी स्वीप करी है, जिसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर है, उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगेगा। एंड टारगेट मैं कहाँ तक रखूंगा, टारगेट इजी भाषा में बोलूं तो जो हायर टाइम फ्रेम का हायर हाई था, अब अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है अप ट्रेंड में ही तो वो क्या करेगा, अपना पुराना हायर हाई ब्रेक करेगा। तो मैंने सपोज ऐसे ड्रॉ किया, इसको पुल कर दिया यहाँ तक। अब हमारे पास प्राइस कुछ भी करेगा, लाइक 5 मिनट का ही रखते हैं, प्राइस आएगा चलेगा, टैप, हमारा टेक प्रॉफिट हम इस तरह से अचीव कर सकते हैं। ये एक टेक्स्ट बुक मैंने आपको तरीका समझा दिया। इसमें एक चीज़ और, जो ये स्टॉप लॉस है मैंने 5 मिनट डिमांड के नीचे रखा, जो 5 मिनट वाला लो था उसके नीचे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस हो कि आपको बहुत डर लग रहा है तो ये जो हायर टाइम फ्रेम का हायर लो बनाया है इसके नीचे रख सकते हो, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड वीक हो जाएगा। बट जिस तरह से हायर टाइम फ्रेम का ये हायर लो बनाया है, ऐसे ही ये लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट का ये एक प्रोटेक्टिव लो का काम करेगा, मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से प्राइस ने अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। सेम 5 मिनट का ये जो लो बना है इसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया है क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप भी करी है और सब हुआ, इस वजह से ये हमारा प्रोटेक्टिव लो है। मोस्ट प्रोबेबली अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो वो फर्दर नीचे की तरफ जाएगा, और अगर ये यहाँ से सक्सेसफुली सस्टेन होता है हमारे, जैसे ये प्राइस है ज़्यादा यहाँ तक भी आ गया अगर बॉटम तक भी, बट ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करेगा, इस लो के नीचे नहीं जाएगा। मेजॉरिटी केसेस में देखो लिक्विडिटी स्वीप जो होते हैं हमारे हाथ में नहीं होता हर बार बचाना, लेकिन हम वो स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम उनकी फ्रिक्वेंसी कम कर दें और अपनी ट्रेड कि प्रॉफिट फ्रीक्वेंसी बढ़ा सके। तो उस बेसिस पे मैंने ये चीज़ आपको बताई। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा और क्लियर आइडिया आपको लग जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाके स्टॉप लॉस आप कहाँ कैसे क्यों लगा सकते हो और फिर टेक प्रॉफिट आप कहाँ पे लगा सकते हो टारगेट्स के लिए। तो मेरे पास जैसे अभी ये 1 आवर में एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये एक हाई था, ये इसका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे लास्ट अप मूव बिफोर अनदर डाउन मूव हमारे पास एक सप्लाई जोन बनता है जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक ही है, बस उसे सप्लाई जोन जो कहना चाहते हैं वो सप्लाई जोन कहते हैं, जिसे ऑर्डर ब्लॉक कहना ज़्यादा अच्छा लगता है वो ऑर्डर ब्लॉक कह लें। ये इसने हमें 1 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। अब हमें वेट करना है कि हमें एक इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप 1 आवर पे मिल जाए। अब हम इसे फर्दर आगे प्ले करते हैं। परफेक्ट, हमें एक फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस मिल गया जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ पेयर्ड है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स पे चलेंगे। हमें 5 मिनट्स का जो ट्रेंड होएगा अप ट्रेंड, जो 1 आवर का पुल बैक होगा वो हमारा 5 मिनट्स पे एक अप ट्रेंड होगा जिसको हमें ट्रेड यूजुअली नहीं करना है, कर सकते हैं बट वो कम रिस्क टू रिवॉर्ड और ज़्यादा रिस्की भी रहेगा, उसमें श्योरिटी आपको कम है। बट अगर आप 1 आवर के ट्रेंड के हिसाब से 5 मिनट का ट्रेंड अलाइन होने पे आप ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट ट्रेड कर सकते हो। मैं अब शिफ्ट करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जैसे मैंने ये पीछे से मार्किंग कर रखी है, ये 1 आवर का सप्लाई मैंने मार्क कर रखा है 1 आवर के टाइम फ्रेम से, जिसमें एक इम्बैलेंस था वो भी मार्क कर रखा है। अभी हमें उसको मैच नहीं करना 5 मिनट्स के साथ,
वो 1 आवर पे इम्बैलेंस है, उसको वहीं छोड़ दो। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे क्यों नहीं है, ज़रूरी नहीं है होता है, हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बट अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हम 5 मिनट्स को ट्रीट करेंगे कि यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और फिर हम कैसे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और सब कर सकते हैं। अब क्या है ना, मैं प्राइस प्ले करता हूँ आगे के लिए। मार्केट उठा बहुत इम्पल्सिवली है, लोग जिसको बाय करने की होगी वो यहाँ से बाय करना चालू कर देगा, जिसको बिल्कुल पेशेंस नहीं होगा। हमारा प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आ गया। अब हमारे को क्या मिल रहा है, प्राइस का एक ट्रेंड बनाया यहाँ से जो 5 मिनट्स पे है, बट 1 आवर पे वो पुल बैक है। अब क्या है, प्राइस के पास यहाँ पे लिक्विडिटी थी जिसको लोग ट्रीट कर सकते हैं अर्ली सेलर्स की तरह। ये एक लिक्विडिटी जोन हो गया, क्योंकि यहाँ से इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल यूजुअली लोग सप्लाई या डिमांड की तरह ट्रीट करते हैं, वो यहाँ से जल्द में घुसना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से ये प्राइस ने रिएक्ट करा डाउन साइड में इसकी पैरेलल में, तो लोगों को लगेगा ठीक है ये हमारा वैलिड जोन है। बट नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी हम कोई, जैसा हमने बोला कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम प्रॉपरली अपनी ट्रेड के सारे रूल्स फुलफिल होने की वेट करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ट्रेंड समझ के एंटर करने की कोशिश करेंगे। ये भी लिक्विडिटी की तरह हमारा ट्रीट होगा। अब हमारे पास क्या है, प्राइस ने इस सारे जोन को, अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बोलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे इस हाई को स्वीप करा, अप साइड गया, डाउन साइड का एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाया जिसमें फेयर वैल्यू गैप बना है। बट अभी हम इस ट्रेड को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो लास्ट मूव है वो ये है, यहाँ से इस लो से इस हाई तक, और जिसके बीच में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है। तो अभी जब तक हमारा फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड नहीं होता और हमें प्राइस ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखा देता एज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ 1 आवर, तो अब यहाँ पे हमारे पास 1 आवर और 5 मिनट्स का डायरेक्शन सेम हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। अब हमें अपने टूल्स यूज़ करने, फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोएस्ट पॉइंट। हमारे पास 50% से ऊपर में इम्बैलेंस भी है, एक ये माइनर सप्लाई जोन भी है, हम इसको मार्क करते हैं। मैं फिर हटा देता हूँ क्योंकि क्लियरली दिख रहा है, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको मार्क किया, हमारे पास क्या था 5 मिनट सप्लाई। इसके साथ ही पैरेलल हमारे पास है एक इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप। अब हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के। सबसे पहली चीज़ हम एंट्री का करेंगे, हम एंट्री ऑब्वियसली इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर ही रखेंगे, मतलब ये जो इसका लोअर पॉइंट है इसके ऊपर ही, क्योंकि वही हमारा एक प्रीमियम जोन में आ रहा है, क्योंकि हम सेल्स के लिए देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फिब के हिसाब से, तो मैं फिर से फिब ड्रॉ करता हूँ, 0.62 से रखते हैं फॉर जस्ट एग्जांपल। मैं थोड़ा और डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा आपको जिसमें हम थोड़ा और डिटेलिंग में ट्रेड प्लानिंग कर सकते हैं, कहाँ से हमें एंटर करना है। अभी के लिए इस वीडियो में हमारा मेन फोकस है स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है। हमने यहाँ पे एंट्री लगाई, अब स्टॉप लॉस हम रखेंगे इस वाले हाई के ऊपर। ये प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है हमारे पास, क्योंकि अगर प्राइस को ऊपर कंटिन्यू करना होगा और वो फिर नीचे मुश्किल ही जाए तो ये जोन ब्रेक नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। दूसरा यहाँ ऑप्शन क्या आता है हमारे पास कि हम स्टॉप लॉस इस वाले हाई के ऊपर लगा दें, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इसने फेयर वैल्यू गैप फुलफिल करके नीचे जा चुका है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, तो अगर इसको नीचे के मोमेंटम कैरी ऑन करना होगा तो ये इस वाले को प्रोटेक्ट करेगा। बट ये थोड़ा रिस्की है। कई बार क्या होता है, प्राइस जैसे मैंने बताया, कई बार माइनर लोज को या हाईस को प्राइस लिक्विडिटी स्वीप मार के बाय एन इंच या बाय अ सेंटीमीटर फिर कंटिन्यू करता है। तो इसलिए मेरे मानो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहे। अब हम फिर हटा देते हैं। अब हम टारगेट कहाँ रखेंगे, टारगेट हमारा ऑब्वियसली रहेगा जो हमारा 1 आवर का लोएस्ट पॉइंट गया था इसके पहले। अगर हम इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारे पास 1 आवर तक कैंडल यहाँ गई थी, तभी हमारा पुल बैक स्टार्ट हुआ था। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। हमने यहाँ तक अपना टारगेट क्रॉल कर देना है। ये बहुत आराम से 2.8 आर का हमारे पास बन रहा है, बट हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें। अगर फॉर सपोज 3 ले जाते हैं, एज पर माई रूल्स कि मैं 1:3 की ट्रेड जनरली प्लान करता हूँ। जैसा कि मैं अपनी ट्रेड 1:3 प्लान करता हूँ, तो उस बेसिस पे
मैं यहाँ तक इसको प्राइस को ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमारे टेक प्रॉफिट की कंडीशन या तो दो हैं जो भी हमारे को ईजिली कंफर्टेबल है। पहला 1:3 जहाँ पे हमारी ट्रेड पहुँच रही है। दूसरा जो हमारे पास एंट्री टाइम फ्रेम से जो अपर लेवल टाइम फ्रेम है, जैसे 5 मिनट्स पे अगर हम एंटर कर रहे हैं तो हम 1 आवर का हाई देखेंगे बाय साइड के लिए, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो 1 आवर का लो देखेंगे जो अभी हमारा बना है। उस बेसिस पे हम अपना टेक प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं अगर वो हमें 1:3 से ज़्यादा दे रहा है तो। वरना 1:3 हमको कैरी करना है लॉन्गर रन के लिए, बहुत अच्छा रहता है। दो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, बट मेरा पर्पस है आपको समझाना कि आप कहाँ तक अपनी ऑप्टिमल टेक प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉसेस प्लेस कर सकते हो। अब मैं प्राइस प्ले करता हूँ। प्राइस ने बहुत अच्छे से हमारे को टैप इन किया, स्टॉप लॉस प्रिवेंट हुआ। अब आप देखो प्राइस ने इस वाले हाई को प्रोटेक्ट करके रखा, नहीं गया इसके ऊपर, इनफैक्ट वहाँ से बहुत इम्पल्सिवली नीचे आया और चला गया। अब जैसा हमें पता है 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अभी डाउन में है, तो और इस ट्रेड को थोड़ा और चलने दूं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड में जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हो तो आपकी ट्रेड कितनी ज़्यादा एफिशिएंटली लंबी जा सकती है। ये तो बहुत लंबी ट्रेड चल गई, बट अभी तक भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगा। ये देखो प्राइस और नीचे गया है बिना हमारा स्टॉप लॉस लगाए। मैं इसको अगर एक्सटेंड करूँ, ये दो हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। हम इंट्राडे में इतनी लंबी ट्रेड होल्ड नहीं करते हैं, ज़्यादा एक दिन 2 दिन टाइप यूज़ कर लेते हैं। बट ये आप देखो ऑटोमेटिकली 1:4 से ज़्यादा हो गई। अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप इतना होल्ड कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी आपका प्यार मेरे पास आता है, मोटिवेशन होती है कि और क्या मैं आपके लिए बना सकता हूँ, किस तरह मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और मोस्ट प्रॉब्ली 1 से 2 दिन में मैं डिस्कॉर्ड स्टार्ट कर दूंगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आगे जाके दे दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कॉमेंट कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको जानना है। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स जो सीखना चाहते हैं। मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।